वेलकम टू नेटवर्क अकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। सी प्लस प्लस में कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ होती हैं जब हमने डिफरेंट कोड ब्लॉक्स को एक्सिक्यूट करना हो बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन के लिहाज से। इसके अंदर सबसे पहले हम लर्न करेंगे इफ स्टेटमेंट के। इफ स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होएगी जब उसका एक्सप्रेशन जो पैरेंथेसिस के इनसाइड होएगा उसके अंदर वो जो है उसका रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा। ये जो एक्सप्रेशन होता है ये बूलियन एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं है। ये कोई भी टाइप का एक्सप्रेशन होता है, जैसे आप नंबर को एक दूसरे के साथ चेक करते हैं कि ये नंबर दूसरे से ग्रेटर है या लेस देन है। इसका जो रिज़ल्ट है वो नंबर में भी आते जैसे ज़ीरो या कोई और दूसरा नंबर। ज़ीरो जो है उसे हम फॉल्स कंसिडर करते हैं और जो दूसरे नंबर हैं वो ट्रू होते हैं। तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं इफ कंडीशन की। तो int टाइप का x वेरिएबल ले लेते हैं, इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं 10 रख लेते हैं। अब हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट जब हम लिखते हैं तो फिर ऐसे इफ़ ये पैरेंथेसिस के कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड। अब इसके अंदर जो है हमारा एक्सप्रेशन होता है, अगर वो एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू होगा तो फिर जो इसके अंदर की जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा इफ़ कंडीशन के अंदर। अब हम चेक कर लेते हैं कि इफ़ x लेस देन 20 है, x के अंदर 10 की वैल्यू है, वो तो लेस देन 20 है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और जो कोड है इफ कंडीशन के अंदर वाला वो एक्सिक्यूट हो जाएगा। तो हम जस्ट अभी x की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं और फिर एंड ऑफ लाइन। अब इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू जो 10 है वो प्रिंट हो गई है क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी। अगर आप ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये एक्सिक्यूट नहीं होगा कोड। ये जो है हमने लिखा है कि x की वैल्यू लेस देन 20 है। अब इसकी x की वैल्यू 50 कर लेते हैं। 50 तो 20 से लेस नहीं है, तो इसलिए ये एक्सिक्यूट नहीं होना चाहिए। इसको भी रन करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम और एल्स और इफ़ एल्स और एल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इस दफ़ा कुछ आउटपुट नहीं हुआ है जब हमने प्रोग्राम रन किया, यानी कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है। ये पहले वाली वैल्यू, ये सेकंड टाइम जब हमने रन किया कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। इसे क्लियर कर लेते हैं क्योंकि जो लेटेस्ट रिजल्ट हैं बस वो हमें देख सकें। तो ये जो है ये फॉल्स हो गई कंडीशन, तो अंडर का कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब मैं इसको वापस चेंज कर लेता हूँ 10 में। 10 रख लेते हैं इसमें वैल्यू। अब हम देखेंगे कि जो है अब हमने अगर एक और कंडीशन चेक करनी हो, अगर ये पहले वाली ट्रू नहीं है, जैसे अभी हमने किया था चेंज कर लिया था, अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर हम इसका लगा देंगे एल्स इफ। एल्स इफ के साथ हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर पहले वाली कंडीशन नहीं है तो ये सेकंड वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर अगर जो है x लेस देन 20 नहीं है तो फिर x यानी कि इससे जो है ग्रेटर होएगा। तो ऐसे कर लेते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर है 20 से, तो फिर ये प्रिंट कर दें। कर लेते हैं से यहाँ, तो फिर x की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ इधर आप लिख लें x इज़ ग्रेटर देन 20, तो ये भी आप लिखते हैं। हमारे पास x में वैल्यू 10 है तो पहले वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि x 10 जो है वो लेस देन 20 है।
तो अब इसे हम चेंज कर लेते हैं 50, जिससे पहले जब हमने लास्ट टाइम ट्राई किया था तो कुछ नहीं प्रिंट हुआ था क्योंकि हमारे पास एल सेफ कंडीशन नहीं थी। तो अब पहले हम इधर आएंगे इफ़ के अंदर। इफ़ के अंदर हम चेक करेंगे कि क्या x की वैल्यू लेस देन 20 है। तो ये लेस देन नहीं है तो ये फॉल्स हो गया, तो ये वाला प्रिंट नहीं होएगा। फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन चेक होएगी एल सेफ। अब हम चेक करेंगे क्या x के अंदर जो वैल्यू है जो 50 है वो क्या ग्रेटर है 20 से। तो ये प्रिंट होना चाहिए x इज़ ग्रेटर देन 20। तो फिर अब इसको रन करके देख लेते हैं। अब ये प्रिंट हो गया x इज़ ग्रेटर देन 20, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल को, आउटपुट क्लियर कर लिया। अब हम इसके अलावा जो है अगर आप चाहते हैं कि अगर ये दोनों कंडीशन जो चेक होगी इनमें से कोई भी नहीं है ट्रू, तो फिर हम एल्स जो है वो क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। एल्स जो होता है वो आप एक ही होता है इफ स्टेटमेंट के साथ, और ये आप एंड पे यूज़ कर सकते हैं। ये तब एग्जीक्यूट होगा अगर पहले वाली कंडीशन जो हैं वो सब फॉल्स हैं, तो फिर इसके बाद एल्स हो जाएगा। तो अगर पहले यहाँ फर्स्ट वाली या सेकंड वाली जो है वो दोनों जो हैं वो फॉल्स रही, तो फिर एल्स में जो है वो वाला जो कोड है उसके वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम करते हैं कि इस दोनों जगह हम चेक कर रहे हैं, वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं 20 के साथ। तो अब हम इसको ऐसे करते हैं 20 रख लेते हैं। अब यहाँ पे आएगा क्या x के अंदर वैल्यू जो 20 है वो लेस देन 20 है, ये भी जो है फॉल्स हो जाएगी, उससे लेस तो नहीं है, इक्वल है। और फिर इधर हम चेक करेंगे एल सेफ कि x की वैल्यू जो 20 है क्या वो ग्रेटर है 20 से, वो भी नहीं होएगा, वो भी फॉल्स हो जाएगा, तो एल्स में आ जाएगा। तो इधर हम प्रिंट कर लेते हैं values are equal। अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं। अब ये प्रिंट हो गया वैल्यूज आर इक्वल। तो ये सिंपल एग्जांपल है, आप इफ के साथ एल्स इफ भी यूज़ करते हैं और फिर एल्स भी यूज़ करते हैं। ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपके इफ़ के कंडीशन जैसे है या एल्स इफ है, उसके बाद बस एक लाइन का जो कोड है वो आपने एग्जीक्यूट करना है। तो आप इसको ऐसे रिमूव भी कर सकते हैं तब भी सही है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आ जाता है कि अच्छी जब आप इसके साथ ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर लें ताकि कोई इशू ना हो और कोई यानी कि लॉजिकल एरर ना आए, और ये रीड करने में भी आसानी होती है इस तरह। अब हम स्विच स्टेटमेंट की एग्जांपल देखेंगे। मैं कोड फाइल क्रिएट कर लेते हैं। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम चेक करेंगे एक इंटीजर को सीरीज ऑफ ये जो लेबल्स होते हैं उसके साथ, और जहाँ पर ये मैच होगा उसका कोड एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर आप जितने चाहें केस यूज़ कर सकते हैं। इसका जो एंड होता है वो डिफ़ॉल्ट लेबल के साथ होता है, डिफ़ॉल्ट वाला। अभी हम एग्जांपल देखते हैं। एक वेरिएबल रख लेते हैं, उसके अंदर वैल्यू इसकी मैं वैल्यू चेंज करके 5 रख लेता हूँ, और अब हम स्विच जो है वो स्टेटमेंट यूज़ करेंगे।
और जिस वेरिएबल के साथ हमने लेबल को जो है मैच करना है वो हम पास इन कर देंगे, यानी इसके अंदर ये एक्स आ गया जिसके अंदर हमने वैल्यू 5 रखी है। अब हम केस रख लेते हैं, क्या ये इसका यानी कि मतलब ये होता है कि क्या एक्स के अंदर ज़ीरो वैल्यू है। अगर ज़ीरो वैल्यू है तो हम कुछ प्रिंट कर लेते हैं, तो एक्स इसके अंदर ले लेते हैं इज़ ज़ीरो। फिर इसके अंदर एक और है कि इस स्टेटमेंट के बाद ये आप नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं, तो उसके बाद आपका जो है ब्रेक जो है ये मस्ट ऐड करनी है। ये जब भी आप एक लेबल, ये लेबल का जो हम केस के साथ मैच कर रहे हैं, केस इसका जब आप एंड करते हैं तो ब्रेक के साथ करते हैं, तो केस लेबल जो है वो एंड होता है ब्रेक के साथ। अगर आप ब्रेक नहीं यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट जो है केस वो भी चेक हो जाएगा, अगर उसके साथ भी नहीं ब्रेक लगाई तो फिर वो आगे भी फॉल डाउन हो जाएगा, तो इस तरह वो चलता रहता है। अब इसका सेकंड केस देख लेते हैं कि है, मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। पहले हम चेक कर रहे हैं कि क्या एक्स में वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। ज़ीरो तो नहीं है तो पहले वाला नहीं होएगा। फिर इस तरह हम इसको वन का चेक कर लेते हैं कि क्या एक्स के अंदर वैल्यू जो है वो वन है। इस तरह ही करते हुए डिफरेंट केसेस जो हैं आप यूज़ करते हैं। अब मैं इसको सिंपल करने के लिए अब 5 के साथ चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। ये वाले हमारा ट्रू हो जाएगा क्योंकि एक्स के अंदर वैल्यू जो है 5 है, वो इधर इस केस 5 के साथ मैच करेगा, दोनों वैल्यू मैच हो जाती हैं, तो फिर ये स्टेटमेंट जो है एक्सिक्यूट हो जाएगा, एक्स इज़ 5 वाला। इसको क्या कहते हैं, उसके बाद जो है हम जो एंड के ऊपर है ये मस्ट होता है कि हमने डिफ़ॉल्ट लगाना है। अगर इनमें से कोई भी केस नहीं है तो डिफ़ॉल्ट जो है लेबल उसके जो है वो एक्सिक्यूट हो जाएगा। ये जो है डिफ़ॉल्ट, और फिर इसके आगे इसी तरह ही हम प्रिंट कर देंगे जो हम करना चाहते हैं। सी और अब इधर लिखते हैं इज़ नॉट इन केस लेबल्स, यानी इसमें से कोई भी नहीं है, हमारे केस लेबल में से कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी इसमें से मैच नहीं हुआ है, तो डिफ़ॉल्ट वाला जो है वो एक्सिक्यूट हो जाएगा। फिर इसके बाद ब्रेक लगा लेते हैं। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो ब्रेक हमारे लिए यूज़ होती है इसके अंदर स्विच के अंदर के अगर ये पहले वाला लेबल मैच हो गया तो बाकी हमने कंपेयर नहीं करने, तो हम ये स्विच से एग्ज़िट कर जाएंगे, तो ये प्रिंट करने के बाद। तो इसी तरह अगर पहले वाला नहीं मैच होता तो फिर हम दूसरे पे आ जाएंगे, फिर इसके साथ जो है वो कर लेंगे चेक, अगर इसके साथ मैच हो गया तो फिर हम इधर से एग्ज़िट कर लेते हैं, आगे वाला चेक नहीं होता। इसे रन करके देख लेते हैं। तो ये 5 आ गया, एक्स के अंदर 5 थी वैल्यू, तो ये प्रिंट हो गया। तो इस तरह आप जो है स्विच को भी यूज़ कर सकते हैं। ये नेटवर्क्स अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थैंक यू।